गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको प्रश्नावली 1.3 पढ़ाएंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों में प्रतीक उपसमुच्चय या नाट उपसमुच्चय को भरकर सही कथन बनाइए। यानी उपसमुच्चय है या नहीं, उपसमुच्चय है तो ये साइन और ना उपसमुच्चय नहीं है तो ये साइन लगाना है हमको, ठीक है। और हमने आपको उपसमुच्चय के बारे में बताया था कि उपसमुच्चय होता क्या है। यानी पहला जो है, जैसे ये ए अवयव है, ये बी का अवयव है, तो ए के सारे अवयव बी में होने चाहिए, तभी ये क्या होगा, उसका उपसमुच्चय होगा, अन्यथा उपसमुच्चय नहीं होगा। तो हम पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक दिया है, हमने बताया था आपको कि समुच्चय हमेशा मध्य ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, लिखा हुआ है, और हर अवयव के बीच कामा होता है यानी ये हमारा समुच्चय दिया हुआ। तो पहला समुच्चय है 2 3 4 खाली स्थान, दूसरा है 1 2 3 4 5। तो ये बताना है ये इसका उपसमुच्चय है या नहीं है। तो 2 3 4 है हमारा, ये इसके अंदर आ रहा है ना, सारे अवयव इसके आ रहे हैं इसके अंदर, इसलिए ये हमारा क्या होगा, उपसमुच्चय होगा। यानी हम यहाँ पर उपसमुच्चय की साइन लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, दूसरा ए बी सी है एक समुच्चय, और दूसरा है बी सी डी। तो ए बी सी जो है अवयव इसके अंदर आ रहे हैं, बस सी मिल रहा है और बी मिल रहा है, ए नहीं मिल रहा है, इसलिए ये उसका उपसमुच्चय नहीं होगा, नॉट उपसमुच्चय। अगला क्वेश्चन है, एक सच एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11वीं का एक विद्यार्थी है। यानी कक्षा 11वीं के, ये कौन से में लिखा है, समुच्चय निर्माण रूप में लिखा है, ये सब किस में लिखा था, रोस्टर रूप में, ठीक है। तो एक सच एक आपके विद्यालय की कक्षा 11वीं का एक विद्यार्थी है, यानी कक्षा 11वीं में जो बच्चे हैं उनका समुच्चय बना हुआ है। और दूसरा दिया है, एक सच आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी, यानी विद्यालय के, देखो यहाँ पे समझो, विद्यालय के अंदर तो सारे विद्यार्थी आ जाएंगे, चाहे वो 1 को हो, 2 हो, 3 हो, या 9 10 11 कोई भी क्लास के हो, यानी ये 11 के भी इसके अंदर आ जाएंगे विद्यार्थी। विद्यालय में तो सारे कक्षा के विद्यार्थी होंगे ना, इसलिए हमारा ये क्या होगा, इसका उपसमुच्चय होगा। इसलिए यहाँ पर किसकी साइन लगी हुई है, उपसमुच्चय की लगी है। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। 4, एक सच किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, और आगे दिया हुआ है खाली स्थान, एक सच एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। देखो यहाँ पर त्रिज्या 1 इकाई दी हुई है, और यहाँ पर त्रिज्या के बारे में जिक्र ही नहीं है, किसी भी इकाई का, त्रिज्या की इकाई का वृत्त हो सकता है, यानी ये इसके अंदर आएगा, इसके अंदर आएगा, ये नहीं आएगा, इसलिए ये क्या होगा, नॉट उपसमुच्चय। ये जो है वृत्त ये किसी भी त्रिज्या का हो सकता है, और यहाँ पर तो एक ही त्रिज्या का दिया है, तो इसके अंदर तो ये आएगा नहीं, ये वाला इसके अंदर नहीं आएगा, इसलिए ये क्या होगा, नॉट उपसमुच्चय। 5वां है, एक सच किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, खाली स्थान, एक सच एक्स किसी समतल में स्थित एक आयत है। हमारा आयत और त्रिभुज में तो अंतर होता है, तो एक सच किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, तो आयत के अंदर हमारे क्या त्रिभुज आएगा, नहीं आएगा, इसलिए इसका उपसमुच्चय नहीं है, नॉट उपसमुच्चय। अगला क्वेश्चन है, एक सच किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। खाली स्थान, एक सच किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, और हमारा कोई भी त्रिभुज 3 टाइप के होते हैं, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु। तो ये समबाहु त्रिभुज के तो अंदर आ ही जाएगा ना डिफिनीशन में, यानी ये इसका उपसमुच्चय होगा। अगला क्वेश्चन है, एक सच एक समप्राकृतिक संख्या, समप्राकृतिक संख्या सबको मालूम है, 2 4 6 8 10। और अगला एक सच एक पूर्णांक संख्या, यानी पूर्णांक संख्या क्या, 0 से स्टार्ट होती है, प्लस माइनस सारी होती है, यानी इसके अंदर हमारी समप्राकृतिक संख्या आ जाएंगी, इसलिए ये इसका क्या होगा, उपसमुच्चय होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। जानिए कि निम्न कथन सत्य है अथवा असत्य है। सत्य असत्य बताना है। अभी हमने समुच्चय उपसमुच्चय के बारे में पढ़ा, वही यहाँ पर भी साइन लगाना है, ठीक है, दिया हुआ है, बस हमको सत्य असत्य करना है। ए बी नॉट उपसमुच्चय बी सी ए, ये सही है, ए बी तो इसके अंदर आ रहा है लेकिन नॉट दिया, इसलिए क्या होगा, असत्य। अगला है, ए ई उपसमुच्चय एक सच एक अंग्रेजी वर्णमाला के एक स्वर है। स्वर कितने होते हैं, ए ई आई ओ यू,
यानी ये उसका उपसमुच्चय है, इसके अंदर आ जाएगा ना ए ई इसके अंदर, यानी ये क्या है, सत्य है। अगला है 1 2 3 उपसमुच्चय 1 3 5, यानी 1 2 3 इसके अंदर आ रहा है, नहीं आ रहा है। कौन सा नहीं आ रहा है, 2 इसके अंदर नहीं है, यानी ये इसका उपसमुच्चय नहीं है, लेकिन दिया है उपसमुच्चय, इसलिए ये क्या है, असत्य है। अगला है समुच्चय ए दिया हुआ है, उपसमुच्चय मतलब ब्रैकेट में ए बी सी, ए इसके अंदर आ रहा है, यानी ये क्या होगा, सत्य का उपसमुच्चय है ना। अगला है मतलब ब्रैकेट में ए बिलोंग्स टू मतलब ब्रैकेट में ए बी सी, ए जो है इसमें बिलोंग कर रहा है नहीं, क्योंकि हमारे ए के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है नहीं, किसका आया हुआ है, ये किसका आया हुआ है, ये किसका आया हुआ है, दिया नहीं है इसके बारे में, इसलिए ये क्या होगा, हमारा असत्य होगा। अगला है एक सच दैट एक संख्या 6 से कम एक समप्राकृतिक संख्या है। उपसमुच्चय एक सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करती है। 6 ऐसा है, 6 से कम एक समप्राकृतिक संख्या है, 6 से कम और एक प्राकृतिक संख्या है जो 36 को विभाजित करती है, यानी ये क्या है, हमारा सत्य है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। मान लीजिए कि a बराबर 1 2, देखो ये मतलब ब्रैकेट में ये तो समुच्चय बना हुआ है, इसके अंदर भी मतलब ब्रैकेट बना है, तो ये ध्यान रखना आप लोग। मतलब ब्रैकेट 1 2 मतलब ब्रैकेट में 3 4 फिर कमा फिर 5 मतलब ब्रैकेट बंद, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों, यानी कौन सा कथन सही नहीं है ये हमको बताना है। हमने ए यहाँ पर लिख लिया, ए क्या हमारा दिया हुआ था, लिख लिया हमने। अब पहला क्वेश्चन दिया है, सत्य असत्य हमको बताना है, क्यों नहीं है। 3 और 4 उपसमुच्चय ए असत्य है, क्योंकि हमारा 3 और 4 ऑलरेडी ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है, जो कि हम ये उपसमुच्चय में लिख रहे हैं, समुच्चय में लिख रहे हैं, इसलिए ये क्या होगा, असत्य है। ये तो ब्रैकेट के यदि डबल ब्रैकेट रहता तो ये सही रहता, क्योंकि एक समुच्चय का ब्रैकेट और इसका ब्रैकेट, लेकिन यहाँ पर दिया नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, असत्य होगा। दूसरा है 3 और 4 बिलोंग्स टू ए, है ना, मतलब ब्रैकेट में 3 और 4 बिलोंग कर रहा है, एक आया है, इसलिए क्या है, सत्य है। अगला क्वेश्चन है डबल मतलब ब्रैकेट 3 4 उपसमुच्चय ए, हमने अभी बताया पहले क्वेश्चन का, यानी ये सत्य होगा, है इसका ये मतलब ब्रैकेट और समुच्चय का मतलब ब्रैकेट, तो इसका उपसमुच्चय होगा, इसके अंदर आ रहा है, तो ये क्या होगा, सत्य होगा। अगला है 1 बिलोंग्स टू ए, 1 है ए में, यानी ये सत्य है। 1 उपसमुच्चय ए, ये क्या है, असत्य, 1 इसका उपसमुच्चय नहीं है। उस समुच्चय के लिए क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 2 समुच्चय। अब क्या है 1 2 5 उपसमुच्चय ए, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ मतलब ब्रैकेट के अंदर नहीं दिया हुआ है, इसलिए ये असत्य हुआ। यदि यहाँ मतलब ब्रैकेट दिया होता तो ये क्या होता, सत्य होता। और यहाँ देखो मतलब ब्रैकेट दिया 1 2 5 उपसमुच्चय ए, यानी ये क्या 1 2 और 5 है ना ए में, यानी ये क्या है, सत्य है। अगला है 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, बिलोंग कर रहा है, यानी ये तो समुच्चय है ना, बिलोंग कहाँ से करेगा, यदि ये हट नहीं रहता तो सही रहता, लेकिन ये समुच्चय के साइन है, इसलिए ये असत्य हो गया। और 1 2 3 उपसमुच्चय ए, ये भी सेम वही है, तो ये भी क्या होगा, असत्य होगा। 5 बिलोंग्स टू ए, ये भी असत्य होगा। 5 उपसमुच्चय ए, हमने आपको बताया था कि 5 सारे समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है, इसलिए ये सत्य है। और ब्रैकेट में 5 उपसमुच्चय ए, ये असत्य है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न समुच्चयों के सभी उपसमुच्चय लिखिए। उपसमुच्चय लिखना है, पहला है मतलब ब्रैकेट में ए, तो इसका उपसमुच्चय क्या होगा, 5 तो सबका उपसमुच्चय होता है, पहले 5 लिखेंगे फिर ए लिख देंगे। अगला है ए बी है, समुच्चय के अंदर ए और बी है, तो उपसमुच्चय इसका पहले सबसे पहले तो 5 आएगा,
फिर एक अवयव को लिखेंगे, फिर दूसरे अवयव को लिखेंगे, यानी ए को लिखा हमने, फिर बी को लिखेंगे, फिर ए और बी को साथ में लिख देंगे। तो ये हमारा उपसमुच्चय हो गया। अगला है 1 2 3 है उपसमुच्चय में। तो उपसमुच्चय क्या पहले 5 होगा। पहले एक एक अवयव लिखेंगे, फिर दो अवयव लिखेंगे, यदि दो अवयव है तो दो अवयव, फिर तीन अवयव है तो तीन अवयव का जोड़ा बनाएंगे। सबसे पहले यदि एक अवयव 5 तो सबका उपसमुच्चय होगा। यदि दो अवयव दिए हो तो पहले एक अवयव, फिर दो, दोनों को अलग अलग लिखेंगे, फिर दो दो अवयव का जोड़ा बनाएंगे। और यहाँ पर तीन अवयव दिया है तो पहले 5 लिखेंगे, फिर एक एक अवयव को बनाएंगे, फिर दो दो अवयव का जोड़ा बनाएंगे, फिर तीन का बनाएंगे। तो देखो क्या है, उपसमुच्चय 5 हो जाएगा। पहले तो 5 होगा, फिर अलग अलग अवयव 1 2 और 3 अलग अलग उपसमुच्चय हो गए। फिर दो दो का बनाएंगे, 1 2 बनाएंगे, 1 2 1 3, 1 के साथ 3 1 3। फिर इसके बाद 2 3 भी बन रहा है, सेम रिपीट नहीं करेंगे। 2 3 बन रहा है, 2 3। फिर इसके बाद सारा दो दो का भी बन गया, फिर तीन का बनाएंगे, 1 2 3। तीन का में तो एक ही बनेगा, तो 1 2 3। 5 का उपसमुच्चय 5। अगला क्वेश्चन है पी ए के कितने अवयव हैं यदि ए इज इक्वल टू 5। तो यहाँ ए बराबर 5 दिया, अर्थात ए ऋक समुच्चय है। हमने बताया था कि कोई भी अवयव नहीं होते, या तो हम 5 लिख सकते हैं, या तो ऋक समुच्चय होता है तो उसमें कोई भी अवयव नहीं होता है। यानी अवयवों की संख्या, हमने उस समुच्चय निकालने का सूत्र बताया था आपको। तो यानी बराबर क्या हो गया, 0 हो गया, एक भी अवयव नहीं है। यानी पी ए के यानी उपसमुच्चय को संख्या को किससे दर्शाते, पी ए से दर्शाते। तो पी ए के घटकों की संख्या क्या हुई, 2 पर 0, यानी 2 पर 0 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी।